हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं चरक संहिता। ठीक है। देखो अभी अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ के आए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो केवल सेकंड प्रॉफ में ही आए हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कराया था, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसी तरीके से सेकंड प्रॉफ में भी मैं सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्नेह अध्याय के बारे में। तो ये स्नेह अध्याय है, ये हमारा चरक सूत्र स्थान का 13 चैप्टर है। देखो पहले जो 12 चैप्टर आते हैं वो बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लिए आते हैं, और उसके बाद जो बाकी के जो चैप्टर आते हैं वो सेकंड प्रॉफ में आते हैं। ठीक है। देखो पहले ऐसा नहीं था, पहले था चरक सूत्र स्थान 1 से लेकर 30 तक जो चैप्टर आते थे वो फर्स्ट ईयर में आते थे, जब 2020 का सीसीआईएम सिलेबस था। लेकिन जब 2021 से जब से एनसीआईएम सिलेबस आया है, तो वहाँ से जो 1 से लेकर 12 चैप्टर चरक के आते हैं और 1 से लेकर 15 चैप्टर तक यहाँ के अष्टांग के आते हैं। ठीक। तो अब जो है, और सेकंड प्रॉफ के अंदर 12 से लेकर जो 30 तक वो सूत्र स्थान के जितने भी बाकी चैप्टर है वो हमारे बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर आते हैं। ठीक है। और इसमें टोटल अगर हम चरक संहिता की बात करते हैं तो टोटल 54 चैप्टर्स होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं उसमें से चरक सूत्र स्थान 13 की, जिसका नाम है स्नेह अध्याय। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेह अध्याय के बारे में। अब यहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं कि सबसे पहले हम स्नेह अध्याय के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो दोषों में जो वाद दोष होता है वो प्रधान होता है, और उस वाद दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें स्नेहन कराना श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्नेह अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर स्नेहन और जो स्वेदन है वो पूर्व कर्म के अंदर आते हैं। जैसे ये मैंने आपको चरक सूत्र स्थान 3 के अंदर भी बताए होंगे कि सबसे पहले पूर्व कर्म करते हैं, प्रधान कर्म करते हैं, पश्चात 3 या 2 में जो भी मैंने, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है। 3 या 2 में जो मैंने बताए थे कि सबसे पहले पूर्व करते हैं, प्रधान कर्म करते हैं, पश्चात फिर उसके बाद पश्चात कर्म करते हैं। देखो पूर्व कर्म में क्या करते हैं, स्नेह सुवेदन करते हैं। ठीक है। और प्रधान कर्म के अंदर जो भी आपको यहाँ पर पंचकर्म कराना है, वमन कराना है, विरेचन कराना है, सिरोविरेचन जिसको हम नस्य भी कहते हैं, या अनुवासन वस्ती या निरुवस्ती। उसके बाद पश्चात कर्म यानी प्रधान कर्म यानी पंचकर्म के बाद आपका जो भी वो पेशेंट है उसको आपको क्या खिलाना है क्या नहीं, वो सारा यहाँ पर संस्करण कर्म के अंदर आ जाता है। ठीक। अब सबसे पहले जो पूर्व कर्म के अंदर स्नेहन और स्वेदन है। देखो किसी भी जो पेशेंट है, जो कोई व्यक्ति है, उसका स्नेहन स्वेदन कराने से पहले आपको दीपन और पाचन कराना होता है। सर वाई दीपन पाचन इज नेसेसरी? देखो यहाँ पर जैसे किसी भी व्यक्ति को जो आप स्नेहन करा रहे हो, तो ठीक है, स्नेहन को पचाने के लिए उसकी अग्नि कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए, अग्नि ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? दीपन और पाचन, जो कि आपकी अग्नि को वर्धक हो। ठीक है। ताकि वो आपके स्नेहन आदि को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दीपन और पाचन कराया जाता है। देखो इसमें एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपको जो भी सोचना है ना, ऐसे सोचना है कि आप एक एज ए डॉक्टर हो, और एक पेशेंट में मुझे ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है। क्योंकि आपको अगर डॉक्टर ही बनना है तो ये सोचना है कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसको क्या है, दीपन और पाचन है। ठीक है। दीपन और पाचन कराना है, देन उसके बाद उसका स्नेहन स्वेदन कराना है, देन उसके बाद आपको उसमें कोई भी पंचकर्म, उसको वमन कराना है, विरेचन कराना है, जो भी है उसके बाद फर्दर आपको वो कराना है। ठीक। और उसके बाद आपको उसको देखना है कि आपको उसको डाइटरी क्या देनी है, खाना पीना क्या देना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो जो दीपन पाचन है वो आपके क्लिनिकल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कोई भी पेशेंट आता है तो हमेशा जरूर उसके जो ड्रग्स है, मतलब जो भी आप दवाई दे रहे हो, उसमें दीपन और पाचन आप वो ड्रग्स जरूर ऐड करिए। ठीक है। कोई भी पेशेंट हो उसमें हमेशा दीपन और पाचन ड्रग्स जरूर ऐड करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि आपके आहार के ना पचने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे आपको रोग हो जाते हैं। तो इसलिए सब में ज़्यादा आपको दीपन और पाचन जरूर ऐड करनी है। उसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है। अगर मान लो किसी के जरूरी थोड़ी आम बन ही रहा हो, या फिर कोई भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नहीं भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उस दवाई को लेने से। अगर आ रही होगी तो और ज़्यादा अच्छा हो ही जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी हो रही है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको दीपन पाचन कराना है, ताकि उसकी अग्नि को बढ़ाना है, ताकि जो उसको आप स्नेहन करा रहे हो वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। ठीक। अब बात आती है जो यहाँ पर स्नेहन हम कराएंगे। देखो स्नेहन हम क्यों करा रहे हैं एक तरीके से, देखो जो दोष होते हैं ना उनकी दो गति मैंने बताई थी आपको। ठीक। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर याद करने की कोशिश करोगे तो आपने पढ़ा होगा कि दोष की दो प्रकार की गति है। ठीक। वो शायद चरक सूत्र सन 11 में आपने देखा होगा। ठीक। जहाँ पर शाखागत दोष एक होता है, शाखागत दोष मतलब वो दोष की जो गति है वो आपकी शाखा में होती है। ठीक है। आप इसको अपनी रोग निदान के अंदर भी पढ़ने वाले हो। ठीक है। वहाँ पर भी आचार्य चरक ने बताया है, पहला जो दोष होते हैं वो शाखागत दोष, मतलब जो वात पित्त कफ है उनकी जो गति है वो आपके शाखाओं के अंदर है, हाथ के अंदर, पैर के अंदर। ठीक है। जो दूसरा दोष होता है वो होता है आपका
कोष्ठ के अंदर गति, मतलब कोष्ठ में होता है। कोष्ठ मतलब वो दोष कैसे होते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। तो स्नेहन कराने से क्या होता है, जो भी शाखागत रोग होते हैं, ठीक है, अब शाखागत रोग हाथ पैर धातु है त्वचा किसी में भी होते हैं, वो सारे दोष कहाँ पर आ जाते हैं, कोष्ठ में आ जाते हैं। अब कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ को हम कहते हैं अमाशय और पक्वाशय दोनों को मिला के हम कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। और जब एक बार जो कोष्ठ है वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको बॉडी से बाहर कर सकते हैं। देखो मान लो कि आप एक केस बताता हूँ मैं, एक केस सिनेरियो है कि कोई भी पेशेंट है जिसको आपको विरेचन कराना है, ठीक है। तो उस विरेचन कराने के लिए आप क्या चाहोगे कि जो भी उसका दोष है, वात दोष बढ़ा हुआ है, सॉरी जैसे विरेचन में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो आप यही तो चाहोगे जो पित्त दोष है उसकी कोष्ठ में आ जाए, अमाशय में आ जाए और पक्वाशय में आ जाए, ताकि मैं कोई परगेटिव दूँ, विरेचन औषध दूँ और उसको दोष को बॉडी से बाहर निकाल दूँ। यही तो आप चाहोगे। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो हम स्नेहन करा रहे हैं, वो स्नेहन जो भी हमारे हाथ पैर त्वचा में जो भी जहाँ पर भी वो पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं पित्त कोई सा भी हो सकता है, वो बढ़ा हुआ कहाँ पर ला देगा, कोष्ठ में ला देगा, यानी अमाशय और पक्वाशय में निकाल आ जाएगा। अब देखो अमाशय में आ गया तो हम ऊर्ध्व दिशा से निकाल सकते हैं, यानी वमन से निकाल सकते हैं। अगर वो दोष पक्वाशय में आता है देन उसको हम यहाँ पर विरेचन से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना होगा। और दूसरा स्नेहन क्या काम करता है कि स्नेहन 80 प्रकार के नानात्मक विकार भी उत्पन्न करता है, ये आपको पता है। ये स्नेह नहीं करता, वात करता है। देखो वात से 80 प्रकार के नानात्मक विकार होते हैं, ठीक है, जो कि आप अष्टोमुद्रम अध्याय जो कि चैप्टर नंबर 19 है, 19 और 20 की वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में बना दूंगा अगर नहीं बनी है तो, ठीक। जो कि क्या करता है, वात 80 प्रकार के नानात्मक विकार उत्पन्न करता है, और जो स्नेहन है, स्नेहन क्या करता है, उस वात को समन करता है। आप सोचो कि एक बार अगर वात समन हो जाता है, वात शांत हो जाता है, जो में होने वाले 80 प्रकार के विकार है वो भी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इस वजह से भी आचार्य जो सबसे पहले जो वर्णन क्या है वो स्नेहन अध्याय का क्या है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद हो गई। अभी तक आपको देखो मैंने स्नेहन के बारे में बताया, स्वेदन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि स्वेदन आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, देन उसके बारे में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक इंट्रो याद रखना है, जो कि आपके बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर ने कहाँ से पढ़ा दिया, देखो ये चीज़ समझ नहीं है आपको, क्या है कि बिल्कुल क्लिनिकली आपको चलना है अब, ठीक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात भी मैंने याद बताई है आपको। देखो जब भी आपकी बॉडी में वात का क्षय है तो इन तीनों चीज़ों का तो जरूर क्षय होगा। वात का क्षय होने से धातु का भी क्षय होता है, बल का भी क्षय होता है, वर्ण का भी क्षय होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें गांठ बांध लो, जब भी आपकी बॉडी में वात का क्षय हो रहा है तो धातु, बल और वर्ण तो इनका क्षय होना जरूरी है। और वात को शमन करने के लिए आप क्या करा सकते हो, स्नेहन करा सकते हो। ये मैंने अभी तक आपको यहाँ पर इतनी बात बता दी। देन अब आता है स्नेह। सर ये बताइए स्नेह होता है क्या है। देखो जिन क्रिया के द्वारा स्निग्धता उत्पन्न हो उसने स्नेह कर्म कहते हैं। व्हाट इज स्नेह या स्नेह कर्म, देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी आप ऐसी क्रिया कर रहे हो, अब वो क्रिया क्या हो सकती है, आप घृत का सेवन कर रहे हो, अब तेल का सेवन कर रहे हो, कोई भी क्रिया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्निग्धता आ रही है, तो वही क्या होता है, स्नेह। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू आता है कि स्नेह की कितनी योनियाँ होती है, तो आपको याद रखना होगा कि स्नेह की 2 योनियाँ होती है। योनियाँ मतलब ओरिजिन, वो स्नेह उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, 2 ही है, या तो जानवरों से उत्पन्न होगा या वो पेड़ों से उत्पन्न होगा। पहला होता है स्थावर, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव या प्लांट ओरिजिन, ठीक है। स्थावर नाम से ही क्लियर है कि वो प्लांट ओरिजिन होगा। दूसरा होता है जांगम, मतलब एनिमल ओरिजिन, मतलब कहीं ना कहीं वो एनिमल से उत्पन्न हुआ होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो जो प्लांट है उनमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं एक आध नाम हो सकता है, जैसे कि देखो बहेड़ा हो गया, चित्रा हो गया, अरंड हो गया, सरसों हो गया, मूल हो गया, अखरोट हो गया। तो इन सभी से क्या, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में जो मैंने कॉमन आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। अब उनमें सबसे जो बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये याद नहीं रखनी कि बहेड़ा का है, चित्रा से, इन सब से नहीं। आपको जो याद रखना है वो रखना है कि जो अरंड होता है वो कटु होता है, उष्ण होता है। अब कटु और उष्ण होने की वजह से वो क्या करते हैं, वात और कफ का नाशक होते हैं और गुरु होते हैं। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको चरक सूत्र स्थान 25 में देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो अरंड होता है वो विरेचन में श्रेष्ठ होता है। देखो अरंड क्या है, जो कैस्टर ऑयल है, अरंडी का जो तेल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, वो क्या करता है, विरेचक में श्रेष्ठ होता है, ठीक है। जब भी आपने अगर देखा होगा, अगर आपने किसी डॉक्टर के पास गए होगे, वैद्य के पास गए होगे, तो वो क्या करता है, जब भी कोई कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट होता है तो उसको यहाँ पर एरंड का, ठीक है, एरंड का जरूर देखता है। मतलब जो एरंड का तेल होता है, कैस्टर ऑयल होता है, उसे बताया जाता है कि घृत में, दूध में गिर के थोड़ा सा पी लीजिए, क्योंकि जो दूध है वो भी कैसा है, स्निग्ध है, और आपका जो कैस्टर ऑयल है वो भी कैसा हो जाएगा, स्निग्ध हो जाएगा, जिससे जो आपका मल है वो अच्छे से पास हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा सरसों का तेल हो गया, ठीक है, मूल हो गया, अखरोट हो गया, अखरोट का भी तेल हो गया, ठीक है। अब जैसे आपके बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, उनमें भी क्या है, कहीं ना कहीं स्थावर मतलब स्निग्ध रहता है, तेल रहता है, ठीक। और फिर तिल तेल है। अब देखो जो तिल तेल है वो श्रेष्ठ है, शरीर में बल आदान और स्नेहन के लिए जो तिल तेल है वो बेस्ट बताया गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि तिल का तेल बेस्ट बताया गया है।
और जो तिल का तेल है वो आप वात के लिए भी, जैसे वात का शमन करने के लिए कौन सा तेल का प्रयोग करते हैं, तिल का तेल प्रयोग करते हैं। तिल का तेल श्रेष्ठ होता है, शरीर में बलाधान के लिए बेस्ट होता है। तो उसमें होता है सर श्रेष्ठ ये हो गया। तो सबसे जो बेकार तेल कौन सा होगा फिर, वो होता है कुसुम का तेल, जिसको हम बोलते हैं बरे का तेल। ये कैसा होता है, अहितकर होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तीनों दोषों को, अब तीन दोष कौन कौन से भाई, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को प्रकोपित कर देता है। इसलिए जो कुसुम का तेल है, बरे का तेल है, वो सबसे बेकार बताया गया है। अगर ये बात आपको याद होगी तो ये मैंने अष्टांग हृदय में भी बताई थी आपको बात। उसके बाद अरंड की जो मूल होती है, अरंड की जो मूल होती है वो कैसी होती है, वृश्य होती है, वात नाम होती है। ये बात भी आपको चरक सूत्र स्थान 25 में देखने को मिल जाएगी। देखो जो अरंड का जो पौधा होता है, अगर आप उसकी मूल को देखोगे तो उसकी मूल कैसी होती है, वृश्य होती है। वृश्य मतलब रिप्रोडक्टिव पावर को, स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज करेगी। और वात नाम मतलब वात को यहाँ पर शमन करने का ये काम करेगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला स्नेह हो गया कि सर जो हमें प्लांटों से मिलता है। दूसरा स्नेह होता है जो हमें एनिमल से मिलता है। अब एनिमल जैसे मछली हो गया, मृग हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हो, जैसे घृत मिल रहा है, ये भी एनिमल से मिलता है घृत। दुग्ध भी एनिमल से मिलता है भाई, दुग्ध एनिमल से मिलेगा तो दुग्ध से क्या बनेगा, घृत मिलेगा, ठीक है। दूसरा हो गया वसा। वसा क्या है, कोई भी जो जानवर है उनके जो हमारा चर्बी होती है, फैट होता है, उसे हम बोलते हैं वसा। फिर मज्जा क्या होता है, देखो मज्जा भी कह रहा है किसी न किसी जो जानवर होता है उनकी जो बोन मैरो होती है वो होती है आपकी मज्जा, ठीक है। और इनमें से भी जो बेस्ट होता है, इन चारों में से जो बेस्ट स्नेह होता है वो होता है घृत। अब घृत क्यों होता है, इसका रीजन भी यहाँ पर बताया गया है कि जो घृत होता है वो कैसा होता है, लघु होता है। अब जैसे आप उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे, मतलब सीक्वेंस में आप इंक्रीज की तरफ जाओगे, तो मज्जा सबसे गुरु होता है। गुरु होने की वजह से इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन लघु जो घृत होता है वो लघु होता है, जिसकी वजह से इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी अग्नि का भी बढ़ाने का ये काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं स्नेह के बारे में, कि जो स्नेह है उसके भेद बताए गए हैं। देखो पहले जो भेद बताए गए थे वो बताए गए थे योनि के भेद से, ओरिजन के भेद से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो भेद देखे थे वो देखे थे, मतलब स्नेह मतलब योनि भेद से दो देखे थे ना, स्थावर और जांगा। अब जांगम के अंदर एक घृत तेल वसा मज्जा आपका आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इनके अलग अलग गुण बताए गए, घृत के गुण बताए गए हैं, तेल के गुण बताए गए हैं, वसा के गुण बताए गए हैं, और मज्जा के गुण बताए गए, जिनका श्लोक आपको याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो घृत है वो उत्तम पित्त पित्तम समनम, मतलब देखो जो घृत है वो सबसे श्रेष्ठ होता है पित्त को शांत करने में। ये चीज़ मैं सारी आपको बता चुका हूँ। देखो एक बार मैं और फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ दोष की, ठीक, जैसे वात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया और कफ दोष हो गया, ठीक। और जो वात दोष को समन करने के लिए अगर मैं चिकित्सा की बात करता हूँ, कौन से दोष के लिए कौन सी चिकित्सा बेस्ट है, अब कौन सी चिकित्सा समन से, देखो दो प्रकार की चिकित्सा होती है, एक होती है समन, एक होती है शोधन। समन में केवल दोषों को दबा दिया जाता है, जबकि शोधन में बॉडी को दोषों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब वात में क्या बात के लिए क्या होता है, तेल वेस्ट होता है, ठीक है। जब भी देखो वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वात है। और जब भी आपकी बॉडी में कोई पेन वगैरह होता है तो आप देखते होगे क्या कहते हैं, तेल की थोड़ी मालिश कर दीजिए, शरीर में पेन हो रहा है। और पित्त के लिए जो श्रेष्ठ होता है वो होता है घृत, और कफ के लिए जो बेस्ट होता है वो होता है आपका मधु, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो पित्त है, सॉरी जो घृत है, घृत के लिए, घृत किसके लिए बेस्ट होता है, पित्त दोष को समन करने के लिए बेस्ट होता है। अब एक और यहाँ पर इसका कारण भी इन्होंने बताया एक तरीके से, क्योंकि जो घृत होता है वो संस्कार से अनुवर्तनात्। अब इस संस्कार से अनुवर्तनात् का मतलब क्या होता है, जो पित्त सॉरी जो घृत होता है वो क्या करता है, संस्कार से अपने गुणों में वृद्धि कर लेता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि घृत है, अब घृत क्या करता है, अपने गुणों में वृद्धि भी कर लेगा, और जिस द्रव्य के साथ उसका संस्कार किया जाता है उसके गुणों को भी यहाँ पर ही अपने अंदर रख लेता है, ठीक है। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो याद रखना कि घृत सबसे श्रेष्ठ क्यों है। देखो यहाँ पर यह पहला तो कारण ये होता है कि जो घृत है वो पित्त को समन करता है। दूसरा जो घृत है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया, तो मैंने पहले भी बताया था कि घृत सबसे श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, संस्कार से अनुवर्तनात्, मतलब वो जब भी इसका संस्कार किया जाता है तो वो दूसरे द्रव्य के भी गुण रख लेता है और साथ में अपने गुण भी रखता है, ठीक। लेकिन तेल जो होता है इसका आप अगर आप संस्कार करते हो तो इसके गुणों में तो अनुवर्तन होता है, ठीक है, गुणों में अनुवर्तन हो जाता है, मतलब जिस भी द्रव्य के साथ आप इसका अनुवर्तन कर रहे हो तो उसके गुण तो इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन खुद उसके अपने गुण इसके साथ नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट बताया गया है वो घृत बताया गया है। अब हम चारों के अलग अलग गुण देखेंगे कि घृत के क्या गुण है, और यहाँ पर तेल के क्या गुण है, और वसा के क्या गुण है, और मज्जा के क्या गुण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घृत की। देखो घृत में एक छोटा सा श्लोक है, घृतम पित्तम अनिल हररम रसम सुकरम ओजसम हितम निर्वापन मृदुकरम
स्वरम वर्ण प्रसादनम। देखो क्या बताया गया है, जो घृत पित्त अनिल, अनिल होता है वात का पर्याय होता है, जो घृत है वात और पित्त को हरम मतलब उनका शमन करता है। रस शुक्र ओजस और हितम, रस के लिए शुक्र के लिए ओजस के लिए जो हमारा घृत है वो हित होता है, हितकारी होता है। निर्वापन होता है, मृदुकर होता है। ठीक है, मृदुकर मतलब आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें घी की मालिश करी जाती है कहीं ना कहीं आप इनकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। स्वर्ण वर्ण प्रसादनम, ठीक है, और स्वर के लिए वर्ण के लिए इनके अच्छे के लिए भी घृत यहाँ पर उपयोगी होता है। ठीक है, अगर आपको प्रसादम का मतलब नहीं पता तो मतलब आप लिख सकते हो कि प्रसन्न करता है। ठीक, मतलब जब आप कोई स्वर बोलेगा तो ऐसे प्रसन्न रहेगा, वर्ण उसका खिला खिला रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं तेल, जो उत्तम वात समन। जो घृत क्या था, उत्तम पित्त समन था, और जो तेल था वो उत्तम वात समन था। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं। तो इसके गुण क्या है कि मारुतम घनम, ये था मारुत घन, मारुत भी किसका पर्याय होता है, वात का। यानी जो तेल है वो वात का शमन करता है। ठीक है, यही मैंने आपको बता चुका हूँ, ये जी देखो। और नाच श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम, यहाँ पर क्या बताया गया, वात को शमन करता है लेकिन श्लेष्म को नहीं बढ़ाता है। बलवर्धनम बल बढ़ाता है। ठीक है, देखो जब भी आप कह रहे कोई काम वगैरह करते हो तो क्या जाता नहीं, शरीर में तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में ताकत आती है। ठीक है, एंड त्वचे मतलब जो त्वचा है उसके लिए बेस्ट होता है। उष्णम होता है, उष्ण होता है। स्त्रिंगकरम मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तेल योनि विशोधनम, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको ध्यान रखना है, योनि विशोधनम, यानी योनि को क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, योनि को विशोधनम। उसके बाद आता है वशा। तो विदक भगन आहत भ्रष्ट योनि कर्णम शिरोरुजा। तो यहाँ पर क्या बताया, विदक भगन। देखो जब भी आपको कोई बोन फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, ठीक ठीक है, जैसे कोई कोई बोन्स है, जॉइंट से कोई फ्रैक्चर हो गया या बोन फ्रैक्चर हो गई तो उसके लिए लाभकारी होता है। ठीक है, और भ्रष्ट मतलब कोई यहाँ पर आघात वगैरह होता है तो उसके लिए भी लाभकारी होता है। और योनि के लिए और कर्ण के लिए, और सिरोरूजा मतलब सिर में कोई वेदना वगैरह है। ठीक है, तो याद रखना कि यदि योनि में कोई भ्रंश है मतलब योनि में कोई पेन है, कर्ण की में कोई पेन है, या सिर में कोई पेन है, यानी रुजा मतलब इन किसी में भी अगर कोई पेन है तो उनके लिए जो बेस्ट क्या है, वसा। ठीक है, इन सभी के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद बताया गया है कि पुरुष उपचय। ठीक, पुरुष उपचय का मतलब होता है, देखो उपचय का मतलब क्या होता है, वृद्धि, और पुरुष मतलब वही पुरुष। ठीक है, तो पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, जो पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए स्नेह व्यायाम स्वीसति वसा, मतलब जो लोग हमेशा व्यायाम करते हैं तो उनके लिए भी वसा क्या है, काफी उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद बताया गया मज्जा के क्या गुण बताए गए हैं कि बल का, शुक्र का, बल का, शुक्र का, रस का, श्लेष्म का, मेदु का, मज्जा का विवर्धनम, मतलब बल बढ़ाता है, शुक्र बढ़ाता है, रस बढ़ाता है, श्लेष्म बढ़ाता है, मेदु बढ़ाता है, मज्जा बढ़ाता है। इन सभी को बढ़ाने का काम करता है। मज्जा विशेष अवस्था नाम च बल कृतम स्नेहमितम। और मज्जा का जो विशेष फंक्शन बताया गया है वो अस्थियों में बताया गया। भाई मैंने क्या बताया है, जो यहाँ पर जो आपकी बोन्स होती है, जो बोन्स होती है, इन बोन के अंदर क्या है, हेलो कैविटी होती है, होलो कैविटी। और होलो कैविटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस होलो कैविटी के अंदर होता है आपका बोन मैरो। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं मज्जा। तो इनके लिए विशेषकर ये क्या होती है, श्रेष्ठ बताई गई है। और शरीर के स्नेहन करने के लिए भी हितकर बताया गया है मज्जा। ठीक, इतना आपको पता लग गया। और दूसरा जो मैंने बताया था कि घृत तेल वसा मज्जा में जो गुरु होता है, जैसे आप उत्तरोत्तर सीक्वेंस में नीचे जाते हैं तो गुरु की गुरुता बढ़ती है, और सबसे लघु ये होता है, फिर उसके बाद ये गुरु होता चला जाते हैं, और सबसे ज़्यादा गुरु मज्जा हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, TVMS याद रखना, तेल, वसा, मज्जा और घृत, जिसको हम सर्पी बोलते हैं, ऐसे सर्पी, TVMS। तो क्या रखना है कि जो तेल है, जो तेल है वो सबसे बेस्ट होता है, ये वात सामक में श्रेष्ठ होता है। मतलब अगर आप इस सीक्वेंस में जाते हो तो सबसे जो बेस्ट वात सामक है वो तेल होता है, उसके बाद वसा होता है, इसके बाद मज्जा होता है, और उसके बाद घृत होता है। ठीक है, तो घृत सबसे कम होता है बेस्ट सामक, लेकिन जो घृत है वो सबसे श्रेष्ठ क्या है, पित्त सामक है। मतलब अगर आप सीक्वेंस में ऐसे जाते हो तो जो पित्त सामक की पावर है वो बढ़ती जाती है, लेकिन सीक्वेंस में आप ऐसे जाते हो तो वात सामक की पावर बढ़ती जाती है, मतलब वो वात सामक अच्छा बनता जाता है। और यहाँ से ऐसे चलते हो तो वो वात सामक, ये पित्त सामक अच्छा बनता चला जाता है। ये चरक विमान स्थान 14 में है, जब चरक विमान स्थान पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। अभी इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी हमने ये बात करी, ये चतुर्विध स्नेह है। तो ये जो चतुर्विध स्नेह है वो कौन से योग्य रोग और रोगी के लिए यहाँ पर हम करा सकते हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है,
तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहने वाला है चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी। ठीक है, अभी जो ये चतुर्विध स्नेह है भाई, आपको हर एक व्यक्ति को अलग देना है, किसी को घृत देना है, किसी को तेल देना है, किसी को वसा देना है, किसी को मज्जा देना है। वो आप कैसे देखोगे? पहले आप पेशेंट को देखोगे, ठीक है, उसके रोग देखोगे, ठीक है, उसके रोग या रोगी को देखो या रोग देखो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि जो रोग होंगे वो रोगी को ही होंगे। तो आप उसमें देखोगे, उसका बल देखोगे, उसका बल ज़्यादा है या उसका बल कम है, उसको कौन सा रोग है, ठीक है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर उन स्नेह को डिसाइड करोगे कि उसको घृत देना है, तेल देना है, वसा देना है, मज्जा देना है। जैसे अगर किसी पेशेंट को आपको घृत देखना है तो उसमें आपको क्या क्या रोग देखने पड़ेंगे, ठीक है, तो घृत सेवन के योग्य रोग एंड रोगी। तो सबसे पहले बताया गया है कि वात पित्त प्रकृतो वात पित्त विकारिणा चक्षुम कामया छता छीन वृद्धम बालम बाल अस्ता आबला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो वात पित्त प्रकृति का है, जो भी मनुष्य वात पित्त प्रकृति का है, वही आप प्रकृति परीक्षण आप सभी ने पढ़ा होगा। पहले आप उससे पता लगा लो कि उसकी जो प्रकृति है, अगर वो वात पित्त प्रकृति है तो आप उसका घृत का सेवन करा सकते हो। दूसरा, वात पित्त विकारी नाम, या उसको कोई वात पित्त का कोई विकार है। अब देखिए, वात के 80 प्रकार के विकार है, पित्त के 40 प्रकार के हैं, वो आपने पहले ही अष्टोत्तर अध्याय में देख लिया है। ठीक है, कौन सा विकार है उसका वो आप देख सकते हो। देन चक्षु कामा, मतलब चक्षु कामा, जो भी व्यक्ति अपनी आंखों को हितकर चाहता है, उसका जो तेज आंखों का वो बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को घृत का सेवन कराना चाहिए। छत, छत मतलब कहाँ पर जो और छत है, मतलब जो चेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, अगर उसमें कोई इंजरी हुई है तो आप घृत का सेवन करा सकते हो। या छीन है, मतलब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, अब कमज़ोर हो गया है तो उसमें भी आप घृत का सेवन करा सकते हो। या वृद्ध है, ठीक है, तो कोई वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति, तो उसमें भी आप घृत का सेवन करा सकते हो। या बाल आस्था अबला, मतलब यहाँ पर या बिल्कुल भी कोई बल ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई आबल है, मतलब ठीक है, या कोई बालक है, या फिर यहाँ पर कोई बिल्कुल भी बल नहीं है, तो उसमें आप क्या करा सकते हो? घृत का सेवन करा सकते हो। देन दूसरा होता है प्रजा कामा। ठीक है, प्रजा कामा, प्रजा कामा का मतलब होता है कि जो प्रजा के लिए, मतलब संतान की उत्पत्ति के लिए। सर ये कैसे? देखो ये सीधा सा है, अगर आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो ये कैसा होता है, अगर यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा। कहाँ गई नोटबुक, कहाँ गई यार? मिल जा। देखो पता नहीं यार कहाँ पे, हाँ ये रही। देखो मैंने ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैंने इसमें क्या समझाया आपको, मैंने क्या समझाया, मैंने अभी आपको बताया कि जो घृत है, जो घृत है वो आपके शुक्र को बढ़ाता है, तभी तो प्रजा कामना है। भाई घृत कैसा होता है? सौम्य होता है। और आपका शुक्र कैसा होता है? सौम्य होता है। तो आप यहाँ पर सामान्य विशेष सिद्धांत से नहीं कह सकते कि सामान्य सामान्य की वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा समझ सकते हो इसे। ठीक, देन उसके बाद वो बताया गया दीप्त्यम ओजम स्मृति मेधम अग्नि बुद्धि इंद्रिय बल अर्थानी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके अग्नि को बढ़ाए, ओज को बढ़ाए, जो स्मृति है, मेधा है, अग्नि है, बुद्धि है, इंद्रिया, इन सभी को जो बल को बढ़ाना है, ठीक है, तो उनमें हम क्या करा सकते हैं? घृत का सेवन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तेल के सेवन के योग्य रोग एंड रोगी। क्या बताया गया? पर्वतम श्लेष्म मेधो कासम चल स्थूल गल उदरा। तो इसका क्या मतलब है कि पर्वत का मतलब होता है बहुत बढ़ा हुआ, ठीक है, जिसमें मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका श्लेष्म हो गया, मेद हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। एंड चलम स्थूलम, मतलब वो इतना मोटा हो गया है कि जब वो चलता है तो उसके जो गले का जो मेद है, गले का जो फैट है, और उदर का, ठीक है, मतलब जो पेट का जो फैट है वो चलते समय हिलता है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट को आप यहाँ पर तेल का सेवन करा सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, तेल का सेवन या तेल का स्नेहन जो आप किसको करा सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है। उसके बाद आता है रोग। किन किन रोग में आप तेल का सेवन कराओगे? जो कृमि रोग है, कोई कुष्ठ रोग है, ठीक है, या क्रूर कोष्ठ है। ठीक, देखो कृमि कोष्ठ मतलब या तो उनके पेट में कीड़े वगैरह हो गए हो, ठीक है, या दूसरा हो क्रूर कोष्ठ। ठीक है, अब एक मल वाला कोष्ठ होता है कि जो मल है वो कैसा है? क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ का मतलब उसमें ऐसे दोष में वात दोष प्रधान है। ठीक, देखो क्रूर कोष्ठ में कौन सा दोष प्रधान होता है? वात दोष प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको कोष्ठ का बताता हूँ, ऐसे कोष्ठ में आगे भी देखते हैं। जैसे ये हम बात करते हैं दोष के बारे में, तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट मतलब इसके अनुसार, एक पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, दोष और एक कोष्ठ है। देखो वात, पित्त और कफ। जो वात का होता है उसका क्रूर कोष्ठ होता है, मतलब उसका जो मल है वो सूखा हुआ होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है। जो पित्त है उसका जो कोष्ठ है मृदु होता है। जो कफ का होता है वो होता है मध्यम। ठीक है, मध्यम कोष्ठ। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? जिस भी व्यक्ति का जो कोष्ठक क्रूर हो, मतलब उसमें वात दोष की प्रधानता हो, और वात दोष से प्रधान है तो उसके लिए कौन बेस्ट है? तेल बेस्ट है, जो मैंने आपको बताया था। आस्तम नाड़ी वीरावधि, मतलब जो नाड़ी
या फिर नाड़ी के लिए बताया गया है कि जो नाड़ी वन से पीड़ित हो तो उनके लिए भी बेस्ट तेल ही है, ठीक है। अब देखो नाड़ी वन मतलब जो अम्बलाइकल रीजन में अगर वहाँ पर कोई पेन वगैरह होता है या उसके डिस्कलरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पर तेल बेस्ट बताया गया है। फिर बताया गया है कि वसा सेवन के योग्य रोग एंड रोगी, ठीक है। तो वो कौन कौन बताया गया कि वात आतप सहा, मतलब ऐसे जो पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा वात का और आतप का, आतप मतलब धूप होती है, इन चीज़ का सेवन करते हो तो उनमें हम वसा का सेवन करा सकते हैं। दूसरा, उनकी बॉडी जो है वो रूक्ष हो, मतलब उनका शरीर बहुत ज़्यादा रूक्ष हो गया तो करा सकते हैं। या भार आधव कृष्णता कृष्णता, मतलब ऐसे कोई मजदूर वगैरह जो बहुत ज़्यादा भार का मतलब वजन का वो वजन को ढोते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक रास्ता चलते हो, इनमें आप वसा का सेवन करा सकते हो। दूसरा, शुक्र और रक्त सूख गया हो, मतलब जिनमें बिल्कुल भी शुक्र ना हो और उनका रक्त वो बिल्कुल ड्राई हो गया हो, सूख गया हो, कफ और मेद छीन हो गए हो, तो इन सभी में हम वसा का सेवन करा सकते हैं, ठीक है। और बताया गया है कि अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, मतलब अस्थि बोन में, जॉइंट्स में जो वेसल्स होती है, वेन्स वगैरह होती है, टेंडन वगैरह होती है, लिगामेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी मर्म होते हैं आपके, ठीक है, और या कोष्ठ वगैरह, इन सभी में अगर रुजा उत्पन्न होती है तो आप यहाँ पर वसा का सेवन करा सकते हो। और एक और है महाग्नि बल, ठीक है। तो आप वसा का सेवन तभी कराओगे जब जो भी व्यक्ति है उसका जो अग्नि का बल वो ज़्यादा है, क्योंकि जो वसा होता है मैंने कैसे बताया वो गुरु होता है। जैसे आप सिक्वेंशियली आगे बढ़ते जाओगे तो जो गुरु है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, गुरुत्व बढ़ती जाती है। फिर आता है मज्जा सेवन। तो मज्जा सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन कौन से हैं, तो बताया गया है कि दीप्तम आगन्य, मतलब जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा अधिक बड़ी हुई हो। कलेश है, मतलब वो कलेश को सह सकता है, मतलब वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। घसमरा, घसमरा का मतलब होता है कि बहुत अधिक खाने का सेवन करता है। स्नेह सेवनम, स्नेह सेवन का मतलब बहुत मतलब रेगुलर वो स्नेह का सेवन करता है। जैसे हम गांव में रहते हैं वो डेलो रेगुलर ही कह रहा है यहाँ पर सेवन करते हैं स्नेह वगैरह का, ठीक है। अब अच्छे स्नेह का, ठीक है, बेकार स्नेह की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है, वो वाला नहीं जो आपका समोसे वाला स्नेह है, मतलब समोसे में वो तेल निकल रहा है, वो नहीं, वो सब बेकार है, ठीक है। जैसे हम गांव में रहता हूँ तो मैं तो डेली का है मेरा, मतलब हमारा तो बिना मतलब घी के या बिना अच्छी अच्छी जो भी है मतलब उनके बिना तो काम ही नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा, वार्त आर्त्राम, क्रूर कोष्ठ, मतलब बात बढ़ा हुआ हो, कोष्ठ क्रूर हो, ठीक है। और इन सभी में आप कह रहे हैं कि मज्जा का आप सेवन करा सकते हो, ठीक।